इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपने सीकर में भंवर सिंह शेखावत द्वारा थर्ड आई एक्टिवेट किए बच्चों की एक्टिविटीज देखी, जिसमें बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर चित्रों में कलर भरे, किताब पढ़ी, मोबाइल पर गेम खेला और रूबी क्यूब्स गेम सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में भंवर सिंह शेखावत से जानते हैं कि बच्चों को ये विद्या सिखाने से उनके व्यक्तित्व व दिमाग का विकास कैसे होता है, इस विद्या के पीछे क्या विज्ञान है। तो सुनिए यह शानदार और हैरत अंगेज विद्या सिखाने वाले भंवर सिंह शेखावत को। इसे आज्ञा चक्र का डेवलपमेंट कहा जाता है और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहा जाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, यानी थर्ड एक्टिवेशन, जो कि अपने पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है। और पीनियल ग्लैंड जो अपने सेंस पे कंट्रोल करती है, और इसके एक्टिवेशन से बच्चे को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि उसकी मेमोरी पावर है वो काफ़ी तेज़ होता है। इसके अलावा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका कॉन्सनट्रेट लेवल बढ़ता है। और लाइफ में सक्सेस होने के लिए बच्चे का मेमोरी पावर, उसको कॉन्फिडेंस और कॉन्सनट्रेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे एकेडमिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एनीवे कुछ भी हो, बच्चा जितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर पाएगा तो वो उसके अंदर उतने ही उसके सक्सेस होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। भंवर सिंह जी, ये आपने अभी बताया कि ये थर्ड आई एक्टिवेट करने का जो कोर्स है, तो ये कितने दिन के अंदर ये आप बच्चे को इस तरह सिखा देते हैं? थर्ड एक्टिवेशन वैसे तो देखा जाए तो एक 7 डेज का ही ये मात्र कोर्स है। 7 दिन के अंदर बच्चा अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके माध्यम से वो अपनी आंखें बंद करके और जो उसके सेंसेज हैं, जैसे अगर उसकी आंखें बंद होगी तभी उसके 4 सेंस काम कर रहे हैं, जिसमें ईयर है, नोज है, टंग और स्किन, वो इन्हें काम में लेते हुए हर एक ऑब्जेक्ट को वैसे पहचान सकता है जैसे सब कुछ उसे दिखाई दे रहा हो। और ये एक प्योर साइंस है, मतलब अपनी जो पीनियल ग्लैंड है वो इनएक्टिव थर्ड आई है, और उसके एक्टिवेट होने से बच्चा आंखें बंद करके भी वो सारे काम कर सकता है जो हम और आप अपनी खुली आंखों से करते हैं। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे अभी आपके बच्चों ने कुछ वैदिक गणित के भी हमें बताए, तो उसमें वैदिक गणित में क्या है? वैदिक गणित जो अपनी प्राचीन वेदों से निकली हुई गणित है, वो इसके नाम से समझ में आ रहा है वैदिक गणित, यानी वेदों की जो गणित है वो। और वैदिक गणित में ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं जिनके माध्यम से बच्चा जिन्हें काम में लेते हुए बिना कॉपी पेन पेंसिल काम में लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन में कैलकुलेशन करते हुए बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी सेकंडों के अंदर कर सकता है। और जो बच्चा वैदिक मैथ का कोर्स कर लेता है, यानी वैदिक मैथ के जितने फॉर्मूले हैं उनको समझ लेता है, तो उसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो जो अभी उसकी नॉर्मल जो कैलकुलेशन स्पीड है उससे 20 गुना तक बढ़ जाती है, 20 गुना तक उसकी कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो जो उसके कॉन्सनट्रेट में उसकी हेल्प करेगी, उसके अदर सब्जेक्ट में भी उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ब्रेन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अदर सब्जेक्ट में भी उतना ही बहुत अच्छे से कर पाएगा। एक भंवर सिंह जी, अभी कोई अबेकस के नाम से भी कोई बच्चों ने बताया था कि कुछ अबेकस भी वो सीखते हैं, तो ये क्या है? जी, जैसे वैदिक गणित काम में आती है जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं, 10 साल से लेकर किसी भी एज तक वैदिक मैथ को सीखा जा सकता है। लेकिन जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं उनका विजुलाइजेशन पावर, कल्पना शक्ति वो थोड़ी सी और ज़्यादा तेज होती है। तो जो बच्चे 6 साल से लेकर 12 साल तक के बीच में हों उनके लिए अबेकस मेथड है वो काम में ली जाती है। ये वैसे एक चाइनीज़ या जापानीज कैलकुलेशन इसको टेक्निक बोल सकते हैं। और अबेकस के माध्यम से बच्चा अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर लेता है, और अबेकस से बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप होता है, और राइट ब्रेन डेवलप होने से बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ेगा, उसका कॉन्सनट्रेट लेवल बढ़ेगा, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स बच्चे को एक साथ में मिलते हैं। भंवर सिंह जी, ये जो थर्ड आई का जो आपका जो कोर्स है 7 डेज का, तो इसके अंदर बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? वैसे तो मेडिटेशन बेस्ड प्रोग्रामर मेडिटेशन को हर एक एज का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो कुछ रिजल्ट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं, जैसे बच्चा आंख पे पट्टी बांध के भी सब कुछ अपने बंद आंखों से देख सके, तो जो अपने को मेरिकल रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है अपन को। ऐसा नहीं कि 15 साल के बाद में सीखा नहीं जा सकता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन जो स्पीड हम लोगों को चाहिए वो 15 साल तक बहुत ज़्यादा स्पीड हम लोगों को मिलती है सीखने की। और मेरे ख्याल से ये कोर्स हर एक बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा ब्रेन उसका विकसित होगा इन फ्यूचर उसे उसमें काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो सीकर के अंदर आपका जो इंस्टीट्यूट है ये बच्चों के लिए, तो ये क्या आपके टाइमिंग्स है और ये किस जगह है, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे आने जाने की? जी, सीकर में हमारा जो सेंटर है ये किड्जी स्कूल में ही चलता है। वैसे अंबिका एजुकेशन के नाम से हम इसे रन करवाते हैं, और ये सीकर की एक प्राइम लोकेशन जो नगर परिषद है उसके बिल्कुल ठीक पास में बना हुआ है, जहाँ पर क्लासेज एवरी डे हम लोग 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पर क्लासेज लगती हैं।
हर एज के बच्चों को यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी सिखाई जाती है, जिसमें अपना वैदिक मैथ है, अबेकस है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा बच्चे और भी काफ़ी सारे ब्रेन पजल्स हैं या ब्रेन गेम्स हैं, वो भी सबको आप काफ़ी सारे करते हैं, जैसे जिनमें यहाँ पे बच्चे 300 ईयर का कैलेंडर याद करते हैं। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ उनकी कैपिटल को सीक्वेंस में याद करना हो, तो काफ़ी सारे ऐसे, यानी यहाँ पर ओवरऑल 360 डिग्री बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे ही काम किया जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हमारे सेंटर की खास बात यह है कि हम लोग यहाँ पर बच्चे को कॉपी पेन पेंसिल से दूर रखते हैं। सिर्फ एक राइटिंग में बच्चा कॉपी पेन पेंसिल काम में लेगा, बाकी जितनी भी उसको कैलकुलेशन करनी हो, जितनी भी उसको एक्टिविटीज़ करनी हो, वो सारी उसको ब्रेन से ही करनी होती है। भंवर सिंह जी, आपने ये सीकर में आपका इंस्टीट्यूट है, तो सीकर के अंदर तो बच्चे आ सकते हैं, लेकिन जो गाँव के जो बच्चे हैं वो तो इतनी दूर आ नहीं सकते, तो उनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? जो बच्चे गांवों से हैं, जहां पर अवेयरनेस कम है, अभी इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी नहीं पहुंची, तो वहां पे हमारा अंबिका एजुकेशन फाउंडेशन अलग अलग जगह पर समय समय पर छोटे छोटे कैंप लगाता रहता है। तो वहां पर बच्चे जब भी नज़दीकी आपके गांव में कोई कैंप लगे तो आप वहां पे भी उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके गाँव में भी ऐसा कोई कैंप लगे तो आप ग्रामीण स्तर पर उसकी कैंप की तैयारी कर सकते हैं। हम और हमारी टीम वहाँ पर आकर बच्चों को मिड ब्रेन और वैदिक मैथ और हैंड राइटिंग की हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, यदि गांव के अंदर जो दूसरे जो निजी स्कूल हैं, निजी या सरकारी स्कूल हैं, यदि वो स्कूल वाले भी चाहें कि आप आकर के उनको सिखाएं, तो क्या इस तरह की सुविधा है? बिल्कुल, अगर कोई स्कूल चाहे या फिर कोई निजी स्तर पर कोई अपने बच्चों को सिखाना चाहें तो ये हमारी तरफ से सुविधाएं प्रोवाइड रहती हैं कि हम टीचर्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा बच्चे का एनीवे आपको बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कभी आपको कुछ क्यूरी हो, तो आप लोग आप हमसे कभी भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो सारे के सारी फैसिलिटीज़ हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। भंवर सिंह जी, आखिरी सवाल, अभी कोरोना काल के अंदर बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है जी, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं कि बच्चे जो है पढ़ने के बाद में वो मोबाइल के उनको लत लग गई, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनको आँखों पर भी उनके फ़र्क पड़ रहा है। तो इनसे बचाव के लिए जी आपके पास क्या मतलब प्रोग्राम है? सर, देखा जाए तो देखो, सबसे बड़ा जो नुकसान जो बच्चे को हुआ है, आज तक जब हम लोग कभी मोबाइल को यूज़ करते थे तो अब एक बात हमें बताई जाती थी कि अगर मोबाइल को 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ लेंगे तो वो अपनी आँखों के लिए और अपने ब्रेन के लिए, दोनों के लिए वो अत्यंत घातक है। और उसके साथ में अगर ईयरफोन को यूज़ किया जाए तो वो ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लेकिन आज बच्चा 6-6 घंटे मोबाइल को यूज़ कर रहा है, और मोबाइल को यूज़ करने के साथ में मोबाइल का एडिक्ट बनता जा रहा है, वो मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। तो काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं। और एक बच्चे का अगर हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, यानी उसका स्ट्रेस लेवल कम करना हो, उसके आंखों की रोशनी को बचाना हो, उसके ब्रेन को जितना उसको ब्रेन उसका डैमेज हुआ उसे वापस से रिकवर करना हो, तो सबसे प्यारा जो साधन माना गया है वो माना गया है मेडिटेशन। और मेडिटेशन, ध्यान में वो सारे पावर्स हैं जो बच्चे के ब्रेन को रिकवर भी करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं, उसके मेमोरी पावर को भी बढ़ाते हैं। और तो इससे ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा मेडिटेशन बेस्ड प्रोग्राम है कि हम बच्चे को पूरा ध्यान और उसके ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा जो उसके ब्रेन जो पीछे गया है, यानी उसको जो अपन ये मान सकते हैं कि ब्रेन जितना डैमेज हुआ है उसे वापस से रिकवर किया जा सके। और साथ में कोरोना काल में जितना बच्चे का अध्ययन का जो नुकसान हुआ है, जो उसकी पढ़ाई वो जो पीछे गया है, अगर उसका मेमोरी पावर तेज होगा, उसे पढ़ने की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स उस बच्चे को मिल जाए, तो वो कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करते हुए पीछे के पढ़ाई के नुकसान को वो रिकवर कर सकता है। तो अभी आपने बच्चों की जो हैरत अंगेज एक्टिविटीज़ देखी, उनको सिखाने वाले आप भंवर सिंह जी हमारे साथ थे। भंवर सिंह जी ने अपने इन कोर्सेज के बारे में बताया है, और यहाँ इन्होंने जितने भी इनके जो कोर्सेज हैं उसके फ़ायदे गिनाए हैं। तो आप भी अपने गांव के अंदर अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी सिखाना चाहते हैं और वहाँ पे कैंप लगवाना चाहते हैं, तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए, हम भंवर सिंह जी तक ये संदेश पहुँचा देंगे आपका, और वो आपसे संपर्क करके आपके गाँव में कैंप लगा देंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने रूबरू करेंगे। धन्यवाद।